गौशाला में गईयों का प्यार ये सब खाने जा रही हैं। क्यों इनको भोजन मिल रहा है? इस वजह से ये सारी गैयाँ जा रही हैं। अब खाने का टाइम हुआ है, 11 बजे इनको मिलता है खाने को। देखो इधर सेवा कर रहे हैं, ये खड़े हुए हैं लोग। वजह से ये गौ माताएँ सारी जा रही हैं, नहीं तो जाती नहीं। कुछ इधर जा रही हैं, कुछ इस साइड जा रही हैं पानी पीने के लिए। ये देखो ये अपना मटरा गाँव। टंकी में मैं बैठा हूँ तो टंकी से दिखा रहा हूँ। मैं गाँव ही होता है सच में। बहुत ही अच्छा लगता है जब गाँव में खुली हवा लेते हो और सबके साथ में घूमना बैठना उठना होता है। ये दुनियादारी, हम तो हैं एक बस किसानी, तो किसानी ही करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये रही हमारी प्यारी सी यहाँ पर लाही। तो हम किसान हैं और ज़िंदगी भर किसान ही रहेंगे और चाहे जो कुछ भी बन जाए लेकिन कहलाएंगे हम किसान के ही बच्चे। तो इस वजह से किसानी मत छोड़ो और जो भाई किसान से जुड़े हैं उनको आगे बढ़ने दो। मत तड़पाओ किसानों के साथ हम हैं, आप भी बने रहिए। पल पल जिंदा रहूं मैं किसानी को देख कर। यहाँ की बरसी है, इसे घास और गाय खाती हैं जिससे कि दूध और प्रोडक्शन बढ़ता है। और ये हमारे यहाँ के गेहूँ है जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, आटा। गेहूं से बनता है आटा। और ये हमारा रहा मटर, जो कि जब फलियां पूरी भर जाती हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। और इसमें कई टाइप्स होते हैं, कनाडा हुआ, M7 हुआ, AP3 हुआ और आपका GS10 हुआ। सबसे अच्छा बेस्ट है GS10 बहुत बढ़िया है। और ये तो ऐसा ही है लाल वाला। एक बार मुझसे एक बहना बोली मेरे गांव की, मटरा गांव की, कि भैया आपके दुकान के सब्सक्राइबर हो गए हैं और आप किसानों के लिए इतना सब कर रहे हैं, क्यों? तो मैंने कहा कि बिटिया हमारे बाप किसान थे, मैं सच बता रहा हूँ, मेरे पिता किसान थे और मेरे परबाबा किसान थे। तो इस वजह से मैं किसानों को नहीं छोड़ूंगा ज़िंदगी में, चाहे जितना बड़ा इंसान बन जाऊँ, चाहे जितना पैसा कमाने लगूँ, लेकिन मैं अपने किसान भाइयों को जो धरती पर उगा करके एक बीज को, और ना वो ये ठंड देखते हैं ना गर्मी देखते हैं, वो अपना बस क्या देखते हैं, फसल देखते हैं। क्यों? क्योंकि वो पैदावारी आप सब तक पहुंचा सकें। इस वजह से मैं बिटिया रानी, किसी को बुरा लगे भला लगे, मैं किसानों का हितैषी हूँ, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। ज़िंदगी भर में मैं मरते मर जाऊँ लेकिन किसानों को कभी छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि किसान हमें पाल रहे हैं। आज अगर किसान भाई के रेट नहीं मिल पा रहे हैं तो मुझे दुख दर्द तकलीफ है, लेकिन मैं किससे? सब एक तरफा, सब घुमा रहे हैं, चमचा हैं। जितने भी बड़े बड़े काल हो रहे हैं वो सब हो रहे हैं। अरावली पर्वत भी देख लो। अगर किसान भाई, ये सब किसान भाई अगर ना रोके तो आज तक तबाह हो जाए। किसान भाइयों को छुट्टियाँ समझते हैं ये बड़े बड़े लोग, तो उनको बता दें कि भैया किसान भाई अगर एक सालाना तुमको अपनी फसल का एक दाना ना तुम मारोगे, गलियों में घिटोगे भैया, तो इस वजह से उनके दाम और भाव आप सुनिश्चित करो और आगे बढ़ाओ। अब तो सुधरने लगे हैं। एक किसान का अगर पानी ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो दूसरे में ट्रांसफ़र ऐसे कर देते हैं, दूसरे का भी लग जाता है। भैया सबका साथ सबका विकास, हम यही सोचते हैं और हम हैं आपके साथ और आप बने रहिए हमारे साथ। सब्सक्राइब करिए जितने भी किसान भाई हैं, आगे बढ़ो। कल एक दद्दा बैठे रो रहे थे, कह रहे थे लल्ला का गाथा सुनाए। मटरा गाँव में सच में ऐसे लोग हैं जिनके पास एक बीघे भी नहीं है और जिनके पास 1 बीघा है, वो अपना कैसे गुजारा कर रहे हैं। तो आज मैं बता दूं भैया, राती हुई जो हमें लाही दिख रही है, इसमें मेहनत लगती है, खून पसीना लगता है और परिश्रम लगता है। एक दिन में ये नहीं उगती है, लेकिन हमारे बड़े लोग भाई नहीं, सारा किसान को ठूस के खाने को दबा लो इनको और बड़े लोग बोल नहीं पाए। रो रहे थे और कह रहे थे कि मेरा भाव मटर का 1 बीघा था, उसमें भी 10-12 झल्ली निकली। 10-12 झल्ली का मतलब 10-12 हज़ार की 1,000 रुपये झल्ली गई। तो अब उनका कितना लॉस हुआ वो रो रो के बता रहे थे दादाजी। लेकिन क्या करूं, मेरे पास भी मजबूरी थी, मैं क्या कर सकता हूं। आपको
बस बता ही सकता हूँ, जितना सपोर्ट बन सकता है मैं करता हूँ, क्योंकि मैं किसानों का हितैषी हूँ। इस वजह से मैं किसानों के लिए ही कर मिटता हूँ, लेकिन और कोई सपोर्ट नहीं करता। अगर सपोर्ट करता ना तो बनके की जगह यहाँ पर 1 मिलियन आज होते। कोई सपोर्ट नहीं करता, कोई बोलता नहीं है, कोई समझता ही नहीं है। अगर किसान भाइयों को समझने लगे ना, किसान भाई एकत्र हो जाएं आज ही। ये बेल आइकन दिख रहा है, सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़िए। मैं बता रहा हूँ मतलब बहुत सारे लोग हैं ऐसे, ना जाने कितने गाँव में होंगे, रामपुरा यहाँ पर करवाया हुआ और भी। आपका GS10 एक नंबर, देखो ये माल, ये GS10 है भैया, ये किसानों की मेहनत है भैया, खाली थोड़ा ना जाती है भैया। देखो किसान भाई कैसे गुजारा करता है। ये है उनका बोरिंग, और बोरिंग के साथ में थोड़ी सी कछुआई लगाई हुई पीछे उसके जस्ट बोरिंग के। तो वहाँ पर क्या करते हैं, ये देखो बैगन लगाए हैं, धनिया लगाए हैं, ये देखो धनिया है, ये दिख रही होगी। धनिया के साथ साथ आप फूल गोभी लगाए हैं एक, और ये भी देख लो, सब फूल गोभी तो लगे हैं, लेकिन ये जब भर जाएंगे पूरे तो दूसरे कोई चोरी कर ले जाएंगे गांव में ही। तो ऐसा होता है, इस वजह से लगाए वाले परेशान हो जाते हैं और बैगन फसल आने तक इनको मिल नहीं पाती। तो ये बहुत दर्द से सहते हैं, लेकिन क्या करें, बड़ी मजबूरी होती है। ये देखो एक टमाटर का पेड़ लगा है थोड़े से, और यहाँ पर धनिया मिर्चा भी लगी है, ये धनिया लगी है, ये आप तक पहुँचती है। तो ये किसान भाई ही पहुँचाते हैं। यहाँ पर मटर देखो कितना अच्छा लगा है, बहुत बढ़िया है, लेट गया है। खट्टा लगा हुआ है, इसको कहते हैं खट्टा माया, कोई नहीं ले जाता। और अगर शहर में होता तो यही 40, 50, 60 रुपये किलो होता। तो हर चीज़ की वैल्यू है, लेकिन गांव में किसी चीज़ की वैल्यू नहीं है। खट्टा इधर सड़ रहा है लगा लगा, पेड़ चिल्ला रहा है कि भैया हमें नीचे निकाल दो ये फलों को, तो हम थोड़ा आराम कर लें। तो भैया बताओ, इनकी क्यों तुम हत्या करवा रहे हो भैया? ले जाओ जिसे ले जाना है, 20 रुपया किलो में, 10 रुपया किलो में, 5 रुपया किलो में मैं देता हूँ। आप जनवरी के महीने में आ जाइए और ले जाइए मटरा गांव से। देखो बेचारे तड़प रहे हैं, ये देखो आसपास बोरिंग का मज़ा।